आज 24 सितंबर है और आज ही के दिन पूना पैक्ट, जिसे हम पुणे करार कहते हैं, वो साइन किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आज के दिन ये मजबूर किया गया था कि पुणे करार पर, पुणे पैक्ट पर साइन की जाए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि पुणे पैक्ट क्या है, पुणे करार क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस समय ब्रिटिशरों ने अस्पृश्यों का नेता या अनटचेबल्स या डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए न्योता आया। जब बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, 1930, 31 और 32 ऐसे 3 साल तक ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर जब पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गए, तब सो कॉल्ड इस महात्मा ने, गांधी ने, M.K. गांधी, इन्होंने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बहिष्कार डाल दिया। उनका ये कहना था कि अस्पृश्यों का एकमेव नेता मैं हूं, हरिजनों का नेता मैं हूं, और इसलिए बाबा साहब को डिप्रेस क्लासेस के या अनटचेबल्स के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि के तौर पर बुलाना गलत है, और इसलिए गांधी ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहिष्कार डाल दिया। जब बाबा साहब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और वहां पर बाबा साहब ने आक्रामक तरीके से भारत के अछूतों के लिए या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो हक और अधिकार बाबा साहब को मांगने थे, बाबा साहब ने वो सारी बातें, वो सारे अधिकार वहां पर रखे, और अंग्रेजों को या ब्रिटिशरों को बाबा साहब ने कन्विंस कर दिया कि जो बात बाबा साहब कर रहे हैं या बाबा साहब कह रहे हैं वो सही है, और हमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अनटचेबल्स के लोगों को, डिप्रेस क्लासेस के लोगों को ये अधिकार दे देने चाहिए। जब ये सारी बातें टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा न्यूज़पेपर भारत में ये सारा कवरेज कर रहा था, भारत में ये सारी बातें बता रहा था, तो गांधी, जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहिष्कार डाल दिया था, उन्हें लगा कि मेरे वहां पर न होने की वजह से बाबा साहब यानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने लोगों के लिए, भारत के डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए वहां पर सारे अधिकार जुटा रहे हैं, सारे अधिकार ले रहे हैं। और फिर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई, अंग्रेजों को लगा गांधी जी तो हमारे कॉन्फ्रेंस पे बहिष्कार डाल रहे हैं, तो उनको बुलाने का कोई मतलब है नहीं। जब गांधी जी को 1930 के कॉन्फ्रेंस में बुलावा था, तब उन्होंने बहिष्कार डाल दिया था। लेकिन जब गांधी को बुलावा भेजा ही नहीं, तब गांधी बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी बुलावे के, गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रकट हो गए, हाजिर हो गए, और वहां पर उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, जो बाबा साहब मांग कर रहे थे उसका विरोध करने का काम गांधी ने किया। लेकिन इतना विरोध सहने के बावजूद भी, और बाबा साहब ने अपने राइटिंग एंड स्पीचेस में ये क्लियर किया है कि गांधी ने किस तरह से षड्यंत्र वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया, और इतना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में षड्यंत्र करने के बावजूद बाबा साहब ने अपने इंटेलिजेंस के बलबूते पर, अपने ज्ञान के बलबूते पर अंग्रेजों को ये सिद्ध करके दिया कि हम हिंदू नहीं हैं और हम लोगों को अलग से प्रावधान होने चाहिए। गांधी का कहना था कि ये लोग हरिजन हैं, ये हिंदुओं का ही भाग है, और इनके साथ जो कुछ करना है वो हम करेंगे, और इसलिए इन लोगों को क्या क्या अधिकार देने चाहिए, ये आप लोगों को देने के बजाय हम हिंदुओं के मन में जब कुछ आएगा, तब हम इन अछूतों को, अनटचेबल्स को, डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को हम अपनी, जब हमारे मन में आएगा तब इनको अधिकार हम दे देंगे, और इसलिए अंग्रेजों को हमारे इंटरनल मैटर्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो गांधी की ये भूमिका थी, बाबा साहब की भूमिका थी, हम हिंदू नहीं हैं, हम अलग पार्ट है,
हम डिप्रेस्ड क्लासेस हैं और इसलिए हम लोगों को अलग से अधिकार होने चाहिए। और 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड रामसे मैकडोनाल्ड, ये उस समय के ब्रिटिशर प्राइम मिनिस्टर या कहो या कोई बड़े हेड थे, उन्होंने ये कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया कि बाबा साहब के कहने में तथ्य है और डिप्रेस क्लासेस जो एक बहुत बड़ी संख्या की पॉपुलेशन है, उन लोगों को भी अलग से अधिकार होने चाहिए। और इन अधिकारों में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, सेपरेट सेटलमेंट दी, सेपरेट यानी हिंदुओं से अलग हम लोगों को अलग अलग प्रावधान ब्रिटिशरों ने या रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड में दिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि वोटर भी आपका होगा और उम्मीदवार भी आपका होगा। जैसे आज रिजर्व सीट्स है, शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट्स हम लोगों को गांधी के वजह से मिली, बाबा साहब के वजह से तो हमको सेपरेट सीट मिली थी, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का अर्थ है कि जिस भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट पर इलेक्शंस होंगी, वहां पर वोट देने का अधिकार ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों को होगा। वहां पर हिंदुओं को, एससी के कैंडिडेट को चुनने का अधिकार नहीं होगा। जैसे आज भारत में ये सेपरेट इलेक्टोरेट आज भी लागू है। जैसे टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स असेंबली होती है, वहां पर सिर्फ टीचर और ग्रेजुएट ही वोट करते हैं, यानी उम्मीदवार भी टीचर या ग्रेजुएट होता है और वोटर भी टीचर या ग्रेजुएट होता है। उनकी वोटर लिस्ट अलग होती है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग होती है। इस तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए ये बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड में ये अधिकार लिए। बाबा साहब ने जब कम्युनल अवार्ड में ये अधिकार लिए, गांधी को लगा कि अगर इनके सच्चे प्रतिनिधि अगर अपनी सत्ता बनाते हैं तो कल को हम लोगों के हाथों में इस देश की सूत्र, इस देश की कमान नहीं आ पाएगी। और फिर गांधी ने वहीं पर अनशन करने का, प्राणांतिक अनशन करने की धमकी दे डाली। और जैसे ही गांधी भारत में आए, उनको पूना में एक जेल है येरवाड़ा के जेल में गांधी को डाल दिया। गांधी ने जब देखा कि अब उनको जेल हो गई है, उन्होंने जेल से 3 खत लिखे हैं, रामसे मैकडोनाल्ड के नाम से 3 खत लिखे हैं कि हमारा और आपका कोई बैर नहीं है, हम आपके विरोध में कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन जो अधिकार आपने दिए हैं कम्युनल अवार्ड के माध्यम से बाबा साहब को, वो अधिकार आप वापस ले लीजिएगा, हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है। रामसे मैकडोनाल्ड का रिप्लाई आता है कि गांधी जी, आपने खुद साइन करके ये कबूल किया है कि हम जो भी निर्णय देंगे वो आपको मान्य होगा, वो सारा निर्णय आपको मान्य होगा। और आप अभी अपने ही जो आपने बयान दिया है उसके खिलाफ आप बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। और तब रामसे मैकडोनाल्ड ने इन अधिकारों को, कम्युनल अवार्ड को वापस लेने से इनकार कर दिया। और तब गांधी ने दूसरा षड्यंत्र रखा, और दूसरा षड्यंत्र ये था कि बाबा साहब को मनाया जाए कि बाबा साहब, आप खुद से ही ये सारा जो अधिकार है ये खुद से ही दे दो, वापस दे दो। तब बाबा साहब की गाड़ी, जैसे आज हम लोग घूम रहे हैं, तो बाबा साहब जब गाड़ी से जा रहे थे, तब कांग्रेस के लोगों ने या गांधी के लोगों ने बाबा साहब की गाड़ी को अड़ाया और बाबा साहब के गाड़ी को रोककर उन्होंने बाबा साहब को धमकी देते हुए कहा कि अभी के अभी ये जो कम्युनल अवार्ड है ये वापस दे दो। और तब बाबा साहब ने कहा कि सामने के खंबे पर मुझे लटकाकर गोली से भी मार देते हो, तब भी मैं ये कम्युनल अवार्ड, मेरे लोगों के अधिकार वापस नहीं दूंगा। बाबा साहब ने ये बातें वहां पर कही। और जब ये कांग्रेस के लोग या गांधी के लोग येरवाड़ा में जाकर उन्होंने ये बयान दिया कि बाबा साहब भी इस कम्युनल अवार्ड को वापस देने के लिए तैयार नहीं है, तब उन्होंने, कांग्रेस के, गांधी के लोगों ने ये कहा कि इन इतने छोटे से लोगों के लिए, डिप्रेस क्लास या अछूतों के लिए, या आप अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा रहे हो? आपकी जिंदगी महान है, आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं,
इन तुच्छ लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए आप क्यों अपनी जान गंवा रहे हो? और तब गांधी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि बाबा साहब कितने बड़े अधिकार लेकर आए हैं। इस देश के आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और अगर ये देश आजाद हो जाता है तब इस देश का प्रधानमंत्री नेहरू नहीं बनेगा, इस देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब बन जाएंगे। और तब गांधी के लोगों को पता चला कि किस तरह से बाबा साहब के पास कितनी बड़ी ताकत ये कॉम्युनल अवार्ड के माध्यम से लाई गई है। और तब गांधी के आदेश पर हमारे घरों को जलाया गया, हमारे औरतों पर, बेटियों पर बलात्कार किए गए, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, और बाबा साहब से ये सवाल किया गया कि जिनके लिए आप ये अधिकार लाए हो, अगर वो ही जिंदा नहीं बचे तो ये अधिकार आप किसको दोगे? और बाबा साहब के सामने इस तरह का पेज खड़ा हुआ कि गांधी की जिंदगी बचानी है या समाज की जिंदगी बचानी है। और फिर आज ही के दिन यानी सितंबर 24 1932 के आज ही के दिन बाबा साहब को पुणे करार पर साइन करना पड़ा। और बाबा साहब ने ये कहा कि मेरे सामने अब दो ही विकल्प है, या तो मैं गांधी के प्राण बचाऊं या मैं अपने समाज के प्राण बचाऊं। और अपने समाज के प्राण बचाने के लिए बाबा साहब को कॉम्युनल अवार्ड वापस देना पड़ा और पुणे पैक्ट पर साइन करने पड़ी। पुणे पैक्ट की वजह से हम लोगों को रिजर्व सीटें मिली, और ये रिजर्व सीटें आप लोगों को पता है कि ये आज 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे संसद में है। देश का संविधान जलाया जाता है, मनीषा वाल्मीकि पर बलात्कार होके उसकी बॉडी को जलाया जाता है, कई सारे अन्य अत्याचार होते हैं, लेकिन इन 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंह नहीं खोलता। ये है गांधी के पुणे पैक्ट का नतीजा, ये है पुणे पैक्ट की देन। कई सारे है, आज मैं उसी के माध्यम से बेंगलोर में यहाँ पर आया हूँ, कर्नाटक में यहाँ आया हूँ और अपने कार्यक्रम के लिए जा रहा हूँ। और मैंने सोचा कि मेरे कार्यक्रम में सिर्फ 1000 या 500 लोग सुनेंगे, लेकिन ये बात लाइव करके लोगों को बताया जाए कि आज 24 सितंबर है, आज ही के दिन बाबा साहब को इस पुणे पैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया था। बाबा साहब ने कहा कि गांधी ने सारा जो रस है वो रस चूस कर, वो सारा जो मलिदा है या वो सारा खुद निगल कर हमारे मुंह पर ये सिर्फ छिलका फेंक कर मारा है पुणे पैक्ट के माध्यम से। बाबा साहब ने कहा कि अंतिम समय तक हमें पुणे पैक्ट का विरोध करना चाहिए और इसको हटाना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन और जो पुणे पैक्ट में हम लोगों को अधिकार मिले हैं, इसका विरोध करके हमें कॉम्युनल अवार्ड जो बाबा साहब लाए थे उसको किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है। क्या सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए हम मांग कर सकते हैं? जिस तरह से टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी इस देश में होती है, हम लोगों को शेड्यूल कास्ट की कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए भी उसी तरह से आंदोलन करना होगा, क्योंकि रिजर्व सीट्स के माध्यम से जो एमपी और एमएलए चुनकर आए हैं, ये समाज के नहीं उस पार्टी का काम करते हैं जिस पार्टी के लिए पार्टी से वो चुनकर आए हैं। इनको पार्टी की बात करने के लिए नहीं, शेड्यूल कास्ट की बात करने के लिए संसद में और विधानसभाओं में भेजा गया है, लेकिन ये समाज की बात नहीं कर रहे, ये पार्टियों की बात कर रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को ऐसे मांग उठानी होगी कि जिस तरह से टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। उसी तरह से हम लोगों को अपनी शिक्षा की व्यवस्था खुद खड़ी करनी चाहिए, आरोग्य की व्यवस्था खुद खड़ी करनी चाहिए। जो सेपरेट सेटलमेंट कॉम्युनल अवार्ड में था, आज हम वो मांग सरकार की तरफ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये काम हम लोगों को खुद करना होगा कि हमारी खुद की सेटलमेंट अलग से हो, सेपरेट सेटलमेंट हो। जैसे मुस्लिम्स की अपनी एक अलग से सेटलमेंट है, जैसे क्रिश्चियनों की एक अलग सेटलमेंट है, जैसे सिखों की एक अलग सेटलमेंट है, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों की एक अलग सेटलमेंट होनी चाहिए। खुद का एजुकेशन, खुद की हेल्थ पॉलिसीज, खुद के नौकरियां, खुद के बिजनेस और खुद की व्यवस्था, इसको ही कहते हैं सेपरेट सेटलमेंट। इस सेपरेट सेटलमेंट के लिए हम लोगों को खुद से ही काम करना होगा। मोदी के भरोसे या
क्या नाम है वो राष्ट्रपति का, कोविंद के भरोसे हम लोगों को काम नहीं करना है। अपनी समस्या है, अपनी समस्या को हम खुद को ही सुलझाना होगा, हल करना होगा। तो आज ये काला दिन है जहां पर बाबा साहब को मजबूर किया गया था आज सिग्नेचर्स करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए, समाज के लोग जिंदा रहे, इसलिए बाबा साहब ने आज ये साइन किया था। लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब ने ये कहा कि अंतिम समय तक हमको पूना पैक्ट का विरोध करना है और आज हम लोगों को ये काम करना है। बाबा साहब ने हम लोगों को बौद्ध धर्म की ओर लेकर चले गए कि हिंदू धर्म में रहकर आप लोग अपनी खुद की सेटलमेंट नहीं कर पाओगे और इसलिए बौद्ध धर्म अपनाकर आप अपनी सेपरेट सेटलमेंट खड़ी करो। बाबा साहब ने आज ये काम किया है। तो आप सभी लोग बाबा साहब के इस आदेश पे काम करेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और बाबा साहब ने जो सेपरेट सेटलमेंट या कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त किए थे, हमको उस अधिकारों को रिवाइव करने का काम भी हम लोगों को करना है, पुनर्जीवित करने का काम करना है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।